नमस्कार दोस्तों। बचपन पढ़ाई में चला जाता है और जवानी नौकरी में, कमाई में और जिम्मेदारी पूरा करने में गुजर जाती है और फिर आता है बुढ़ापा। और रिटायरमेंट के बाद आदमी को अपनी जिंदगी की हकीकत से, सच्चाई से सामना करना होता है। रिटायरमेंट के बाद आदमी कुछ कहते हैं कि ये तो खाली समय है, आराम का समय है। कुछ कहते हैं कि हमारे बच्चे सेटल हो गए हैं तो जो ये हमने तो टाइम पास करना है। कुछ लोग कहते हैं कि अब तो बस दिन काटने हैं। तो क्या वाकई जिंदगी का मतलब और मकसद 65-70 साल जी करके रुक जाना है? उत्तर होगा बिल्कुल नहीं। दोस्तों, यही वो टर्निंग पॉइंट होता है जब बुजुर्ग के सामने, जब वो अपनी जिंदगी का मतलब सामना करता है हकीकत का, तो उसके सामने दो विकल्प होते हैं। एक विकल्प होता है भ्रम का और एक होता है रियलिटी का। और यही समय है कि यदि जो बुजुर्ग अपना बुढ़ापे को खुशहाल बनाना चाहता है, वो विजन और मिशन के ऊपर काम शुरू कर देता है। और जो हमेशा बुढ़ापे में दुखी रहना चाहता है या दुखी रहेगा, वो हमेशा विजन और मिशन से दूर हो जाता है। तो बुढ़ापे का जो ये हमारा द एंड नहीं होता है, बल्कि ये जीवन का आखिरी पड़ाव है। और इसके अंदर इंसान के पास बहुत ज़्यादा अपना अनुभव और ज्ञान होता है और वो मन से और बुद्धि से बहुत मेच्योर होता है। तो आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे एक बुढ़ापे को आप खुशहाल बना सकते हो। और इसके लिए चाहिए सिर्फ एक क्लियर विजन और मिशन। तो यदि आपका जीवन हताश और निराशा से भरा है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आखिर ये विजन और मिशन क्या होता है? दोस्तों, विजन का मतलब होता है कि जो आपके 15-20 साल जिंदगी के बाकी हैं, उसमें आप क्या करना चाहते हो, क्या विरासत छोड़ के जाना चाहते हो और कैसी जिंदगी जीना चाहते हो। यानी आपका जो शेष जीवन है उसका एक आपके दिमाग के अंदर साफ सुथरी क्लियर तस्वीर होनी चाहिए। और उसको पूरा करने के लिए मिशन के ऊपर काम करना पड़ता है और वो साकार हो जाता है आपके बुढ़ापे में। तो जो आखिरी समय होता है दोस्तों, ये 75 प्लस या 70 प्लस के बाद की जिंदगी है। इसके अंदर आपका जो विजन और मिशन होना चाहिए बिल्कुल क्लियर। यानी ये जो उम्र होती है ये कोई भाग दौड़ की नहीं होती है, ये रेस की नहीं होती है और कंपटीशन लड़ने की नहीं होती है। इसके अंदर आपका जो विजन और मिशन है वो बिल्कुल ही एक मतलब शांति और ठहराव का होना चाहिए। यानी आप अपने अंदर की जैसे कैसे यात्रा शुरू कर सकते हो और अपने मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हो, और कैसे जो आपके पास जो भी जिंदगी में आपने हासिल किया है उसके अंदर आप कैसे संतुष्टि ढूंढ सकते हो। और इसके लिए जो मिशन होता है उसके लिए सिर्फ 3 जो है मतलब आपके टारगेट होने चाहिए। तो इसके ऊपर आज हम विस्तार से बात करेंगे। ये आपका विजन और मिशन सिर्फ 3 कामों के लिए होना चाहिए। पहला काम है कि विरासत छोड़ना। यानी जो आपने जिंदगी के अंदर सीखा है, जो भी धोखा खाया है, संघर्ष किया है, धक्के खाए हैं और सफलता भी हासिल की है, उसको अगली पीढ़ी के लिए, चाहे वो आपके बच्चे हैं, चाहे वो आपके पड़ोस के या समाज के युवा हैं, उनकी जिंदगी को सही ज्ञान देना, सही दिशा देना। क्योंकि आपके पास अनुभव है, आपके पास ज्ञान है जो कि किसी गूगल के पास भी नहीं है। उसका आप सदुपयोग करके अपनी भावी पीढ़ी को मतलब बिल्कुल ही इकोनॉमिकली, फिजिकली स्ट्रॉन्ग बना करके, ताकि वो भविष्य में अपने परिवार, समाज और दुनिया के लिए अच्छा नागरिक अपने आप को साबित करें। और दूसरा होना चाहिए कि दोस्तों, जो आपका मतलब हेल्थ है और आपका जो आत्मनिर्भरता है उसके लिए काम करना। क्योंकि जो ये आपका शरीर है यही आपको आखिरी सांस तक आपका सांस देगा।
तो इसको हेल्दी रखने के लिए आपको जो है आपका मिशन चाहिए कि डेली सुबह जल्दी उठना है, एक्सरसाइज करना है, अच्छे खाना खाना है और अच्छी नींद लेना है और उसको बिल्कुल ही फिट रखना है। और आत्मनिर्भरता का मतलब होता है कि भाई आपको कोई भी यदि पैसे की जरूरत है दवाई खरीदने के लिए या दूसरी जरूरतों के लिए, तो वो आपके पास मतलब उसकी चाबी आपके हाथ में होनी चाहिए। आप अपने बच्चों पर निर्भर ना रहो और आखिरी सांस तक किसी के मोहताज ना बनो, इसके ऊपर पूरा आप काम करिएगा। और तीसरा होता है दोस्तों कि गिव बैक टू सोसाइटी, यानी हम पूरी जिंदगी दुनिया से लेते रहते हैं, देते कुछ नहीं है, कमाते हैं तो सिर्फ अपने परिवार के लिए कमाते हैं। तो अभी आखिर के अंदर हमारा ये ड्यूटी बनता है कि समाज को हम वापस कुछ लौटाएं। यदि आप आर्थिक रूप से संपन्न हो तो आप किसी विकलांग को या किसी विधवा की मदद कर सकते हो, आप मंदिर में कुछ योगदान दे सकते हो, स्कूल में दे सकते हो, धर्मशाला में दे सकते हो। तो इस तरह से और कुछ नहीं है, आप साधारण नागरिक हो तो गरीबों के बच्चों को पढ़ा सकते हो, पेड़ लगा सकते हो, पर्यावरण के लिए काम कर सकते हो। तो दोस्तों ये विजन और मिशन होता है, इसके वैज्ञानिक तौर पर भी इसका दृष्टिकोण से पुष्टि हुआ है कि जो आदमी का बुढ़ापे में जिसका विजन और मिशन क्लियर होता है वो आदमी हमेशा हेल्दी रहता है, वो आदमी हमेशा पॉजिटिव सोचता है, वो हमेशा मतलब क्रिएटिव रहता है, काम करता रहता है और वो आदमी हमेशा बिना बीमारियों का रोना रोते हुए जिंदगी जिएगा और वो हमेशा मौत से नहीं डरेगा और वो जो है अपनी शेष जिंदगी को एक एक दिन को गिफ्ट समझ करके जिएगा, अपने जीवन को सेलिब्रेट करेगा, जश्न मनाएगा। लेकिन जिस बुजुर्ग का विजन और मिशन नहीं होता है वो हमेशा बेकार की बहस करता रहेगा, बीमार रहेगा, मेंटली थका हुआ रहेगा और मैक्सिमम समय वो टेलीविजन में या अपना वीडियो देख देख कर गुजारेगा, नकारात्मक सोचेगा और वो मेंटली और फिजिकली बीमार होकर के खुद के बुढ़ापे को दुखों से भर लेगा। तो जो ये अपना विजन और मिशन है ये कोई मतलब जिंदगी को बदलने वाली चीज होती है। तो दोस्तों इसके बारे में अपना विजन और मिशन बनाओ। ये जो बुढ़ापा होता है ये कोई अंत नहीं होता है, द एंड नहीं होता है। ये तो बुजुर्गों का वो समय होता है जब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है और पाने के लिए पूरा आसमान है। यदि आप मसाल बनना चाहते हो समाज के लिए तो कि आपकी उसकी रोशनी में आपके जाने के बाद वो दुनिया को मतलब रास्ता दिखाए, तो आज से ही अपना विजन और मिशन पर ध्यान दीजिएगा और उस पर काम शुरू करिएगा, क्योंकि जिंदगी अभी खत्म नहीं हुआ है। बुढ़ापा है ये दोस्तों मतलब शरीर में आता है, लेकिन आपके जो मन होता है, जो आपके सपने होते हैं वो हमेशा जवान रहते हैं। आपका यदि विजन बिल्कुल क्लियर और जवां है तो आप हमेशा जवान रहोगे, क्योंकि जो उम्र होती है ये शरीर में आती है, लेकिन जो मिशन है वो आपकी आत्मा को जवान रखता है। तो जिंदगी का जो ये रिटायर का टाइम है इसको आप अपना आपको रिटायर होना मत समझिएगा। जैसे हम गाड़ी के अंदर टायर बदलते हैं दोस्तों, ऐसे कहा जाता है कि री टायर, यानी अपनी जिंदगी को नए अंदाज से शुरू करिएगा ताकि जो आपका बुढ़ापा है ये खुशियों से भर जाए और आपका एक आदर्श दूसरों के लिए प्रेरणा साबित हो कि भाई जिंदगी जीना है तो ऐसा। तो दोस्तों यदि आप चाहते हो कि हर बुजुर्ग अपने बुढ़ापे में मतलब खुशहाल रहे, तो उसका विजन और मिशन रहे, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिएगा और जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हंसते रहिए। थैंक यू सो मच।